षोडशोऽध्यायः। Chapter 16. श्रीभगवानुवाच अभयं सत्त्वसंशुद्धिर्ज्ञानयोगव्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्यागः शान्तिर्पैशुनम् दया भूतेष्वलोलुप्त्वम् मार्दवम् वीरचापलम् तेजः क्षमा धृतिः शौचमद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीमभिजातस्य भारत। श्री भगवान बोले, अभय, हृदय की शुद्धता, ज्ञान योग में दृढ़ स्थिति, दान, इंद्रियों को वश में करना, यज्ञ, स्वाध्याय, तप और सरलता, अहिंसा, सत्य वचन, क्रोध न करना, कामना का त्याग, शांति, अंतःकरण में चंचलता का न होना, निंदा न करना, प्राणियों पर दया करना, सांसारिक विषयों में लालच न करना, विनम्रता, अनुचित कार्य करने से रोकना, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, शत्रुता का भाव न होना और अहंकार का अभाव। हे भारत, ये सब दैवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण हैं। दम्भो दर्पोऽतिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ सम्पदमासुरीम्। हे पार्थ, पाखंड, घमंड, अभिमान, क्रोध, कठोर वाणी और अज्ञान, ये सब आसुरी संपदा को लेकर जन्मे हुए पुरुष के लक्षण हैं। O Partha, hypocrisy, arrogance, self-conceit, anger, harshness and ignorance are the characteristics of those born with demoniac nature. दैवी सम्पद्विमोक्षाय निबन्धायासुरीमता मा शुचः सम्पदम् देवीमभिजातोऽसि पांडवा। हे पांडव, दैवी संपदा मोक्ष के लिए और आसुरी संपदा बंधन के लिए मानी गई है। तुम शोक मत करो, क्योंकि तुमने दैवी संपदा के साथ जन्म लिया है। O Pandava, the divine nature is known for liberation and the demoniac nature is known for bondage. Don't grieve because you are born with the divine nature. द्वौ भूतसर्गौ लोकेऽस्मिन् दैव आसुरैव च दैवो विस्तरशः प्रोक्त आसुरं
पार्थ मे शृणु। हे पार्थ, इस लोक में दो प्रकार के प्राणी हैं, दैवी और आसुरी। इनमें से दैवी गुणों को तू जान चुका है, अब आसुरी गुणों को विस्तार से मुझसे सुन। O Partha, there are two types of beings in this world, the divine and the demoniac. Out of these two, you know about the divine nature. Now you hear from me about the demoniac nature in detail. च जना न विदुरासुराः न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते। आसुरी स्वभाव के प्राणी न तो यह जानते हैं कि उन्हें क्या करना है अथवा किस कार्य से दूर रहना है, और उनमें भीतर बाहर की शुद्धि नहीं होती है। उनका न तो श्रेष्ठ आचरण होता है और न ही सत्य का पालन करते हैं। Those with demoniac nature neither know what to do, nor about what actions to refrain from, and they don't have internal or external purity. They neither have a good conduct nor truthfulness. असत्यमप्रतिष्ठं ते जगदाहुर्नीश्वरम् अपरस्परसम्भूतं किमन्यत् कामहेतुकम्। वे कहते हैं कि यह संसार असत्य, आश्रय रहित और बिना ईश्वर के अपने आप केवल स्त्री पुरुष के संयोग से पैदा हुआ है। काम भोग ही इसका कारण है, और क्या? They say that this world is unreal, without a foundation, without God, and is brought by the union of male and female. Lust is the reason of it. What else? एतां दृष्टिमव्यष्टभ्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयाः प्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हिताः। इस प्रकार की मति के कारण अल्प बुद्धि और दुष्ट कर्म करने वाले लोग जगत के शत्रु हैं। वे केवल जगत का नाश करने के लिए ही उत्पन्न होते हैं। Having such thoughts, those with small intellect and the doers of wrong deeds are enemies of this world. They are born only to destroy this world. काममाश्रित्य दुष्पूरम् दम्भमानमदान्विताः मोहात् गृहीत्वा सद्ग्रहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रताः। वे कभी पूरी न होने वाली कामनाओं का आश्रय लेकर दंभ, अभिमान और मद में चूर होकर तथा गलत सिद्धांतों को धारण करके मोहवश भ्रष्ट कार्यों में लिप्त रहते हैं। Cherishing never-ending desires filled with hypocrisy, pride and arrogance, and moving on with wrong morals, they remain indulged
in wrong deeds through delusion. चिन्तामपरिमेयाम् च प्रलयान्तामुपाश्रिताः कामोपभोगपरमा एतावदिति निश्चिताः। वे मृत्यु समय तक अनेक चिंताओं से ग्रस्त होकर पदार्थों का संग्रह और उनका भोग करने में ही लगे रहकर इतना ही है ऐसा सोचते रहते हैं। Being filled with innumerable worries, ending only with death and remaining limited to the enjoyment of sensual pleasures, they keep on believing that this is the highest. आशापाशशतैर्बद्धाः कामक्रोधपरायणाः इहन्ते कामभोगार्थमन्यायेनार्थ संचयान्। वे आशा के अनेक बंधनों में बंधकर काम और क्रोध में लिप्त होकर विषय भोगों की पूर्ति के लिए अनुचित ढंग से धन संग्रह करने की चेष्टा करते हैं। Bound by unlimited ties of hope and having given over to lust and anger, they strive to secure wealth by unjust means for sensual enjoyments. इदमद्य मया लब्धमिदं प्राप्स्यसे मनोरथम् इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम्। असौ मया हतः शत्रुर्हनिष्ये चापरानपि ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी। आद्योऽभिजनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया यक्षे दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानमविमोहिताः। वे सोचते हैं कि आज मैंने ये धन पाया है और अब मैं इस मनोरथ को पूरा करूंगा। अभी मेरे पास इतना धन है, फिर इससे भी अधिक धन भविष्य में हो जाएगा। यह शत्रु मेरे द्वारा मारा गया और दूसरे शत्रुओं को भी मैं मार डालूंगा। मैं ईश्वर हूँ, भोगी हूँ, मैं सिद्ध पुरुष हूँ, मैं बलवान और सुखी हूँ, मैं धनवान हूँ और ऊंचे कुल में जन्मा हूँ। मेरे समान दूसरा कौन है? मैं यज्ञ करूंगा, दान दूंगा, मौज करूंगा। वे अज्ञान से मोहित होकर इस प्रकार समझते हैं। They think that I have gained this wealth today, and now I shall fulfill this desire of mine. I have this much wealth right now, and will have even more in the future. This enemy has been killed by me, and other enemies shall be killed too. I am the Lord. I am the enjoyer. I am successful. I am powerful and happy. I am rich and high-born. Who else is equal to me? I shall do yajna, charity, and rejoice. Thus, deluded by ignorance,
they think like this. अनेक चित्त विभ्रांता मोहजाल समावृता प्रसक्ताः काम भोगेषु पतन्ति नरकेषु च। ऐसे अनेक कामनाओं से भ्रमित चित्त वाले विषय भोगों के मोह जाल में फंसकर ये लोग घोर नरक में गिरते हैं। Their minds deluded by innumerable desires, stuck in the trap of sensual pleasures. Such people fall into the foulest hell. आत्मसंभाविताः स्तब्धा धनमानमदान्विताः यजन्ते नाम यज्ञैस्ते दम्भेन विधिपूर्वकम्। धन और मान के घमंड से लिप्त अपने को ही श्रेष्ठ मानने वाले अभिमानी लोग शास्त्र विधि के बिना ही नाम मात्र का यज्ञ करते हैं। Filled with the pride of conceit and wealth, considering themselves as superior, such arrogant people do yajna just for the sake of it, without following any Vedic rituals. अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिताः मामात्मपरदेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकाः। अहंकार, बल, घमंड, काम और क्रोध से ग्रसित आसुरी प्रवृत्ति के मनुष्य दूसरों के शरीर में स्थित मुझ अंतर्यामी के साथ द्वेष रखते हैं। Possessing egoism, strength, arrogance, lust and anger, the ones with demoniac nature hate me, who dwells in their own and others' bodies. तानहं द्विषतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्यजस्त्रमशुभानासुरीष्वेव योनिषु। उन द्वेष करने वाले क्रूर कर्मी और तुच्छ मनुष्यों को मैं संसार में बार बार आसुरी योनियों में ही डालता हूँ। I repeatedly put such hateful, cruel, evildoers and insignificant ones in the wombs of those with demoniac nature in this world. आसुरीं योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम प्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम्। हे कौन्तेय, ऐसे मूढ़ पुरुष जन्म जन्मांतर तक आसुरी योनि में ही रहते हैं और मुझे प्राप्त न होकर उससे भी अधिक नीच गति को प्राप्त होते हैं। O Kaunteya, such foolish ones remaining in the wombs of the demoniac birth after birth, not attaining me, they fall into the lowest depths. त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेत
त्रयं त्यजेत्। काम, क्रोध और लोभ ये 3 प्रकार के नरक के द्वार हैं जो जीवात्मा का पतन करने वाले हैं। इसलिए इन तीनों को त्याग देना चाहिए। Lust, anger, and greed. These are the 3 types of doors to hell that lead to self-destruction. Therefore, one should abandon these 3. एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परां गतिम्। हे कौन्तेय, नरक के इन तीनों द्वारों से मुक्त हुआ पुरुष अपने कल्याण का आचरण करता है और इस प्रकार परम गति को प्राप्त होता है। O Kaunteya, having gone beyond these 3 gates of hell, he practices what is good for him and thus attains the supreme goal. यः शास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न सा सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम्। जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा अनुसार कार्य करता है वह न सिद्धि प्राप्त करता है, न सुख और न परम गति ही प्राप्त करता है। The one who disregards the Vedic rituals and works under the influence of his own desire, he attains neither perfection nor happiness, and nor even the supreme goal. तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्यव्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्मं कर्तुमिहार्हसि। इसलिए इस व्यवस्था में कौन सा कर्तव्य करने योग्य है अथवा कौन सा छोड़ने योग्य, यह जानने के लिए शास्त्र ही तेरे लिए प्रमाण है। यह जानकर तू शास्त्र विधि से अपने कर्म कर। Therefore, consider the Shastras as your authority to determine what should be done and what should not be done. Having known this, you perform your karma in accordance with the rituals of the Shastras. ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे दैवासुर संपद विभाग योगो नाम षोडशोऽध्यायः।